बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बहुत सी चीज़ें क्या कहते हैं आजकल गर्दिश में है और जो कहा जाता था कि घबराना नहीं है, अब ये भी कहा जा रहा है कि घबराने के बाद बहुत सी चीज़ें, बहुत से फ़ैसले किए जा रहे हैं। इस वक्त अजीब तरह की सियासत में खिचड़ी नज़र आती है और हर तरह का बयानिया जो है वो आपको नज़र आएगा। कहीं आपको ये नज़र आएगा कि जनाब शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द हो गए हैं और उसके लिए मामला चल रहे हैं। कई जगह पे आपको नज़र आएगा कि पंजाब में वज़ीर आला के लिए चौधरी निसार अली ख़ान जनाब फाइनल हो गए हैं और फिर यहाँ बात रुकती नहीं है। फिर तो कुछ कई लोग तो वजारतों के हवाले से भी उनके नाम भी चल रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको ग्राउंड पे नज़र भी आ रही हैं। एक तो वज़ीर दाखिला ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा जी सुलह सफाई की तरफ जो है ना वो हमें आना चाहिए और अपोजिशन को भी एक हद से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। यही अपोजिशन की तरफ से भी मरियम औरंगज़ेब का बयान भी सामने आया कि गाली देने वालों के साथ हम बात कैसे करें। तो इस वक्त आज के दिन भी आप देखें कि इमरान खान के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। हुक्मरान जमा इस वक्त जो चाहती थी, जो देखती थी कि जनाब कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन उनके लिए भी बड़ा इस वक्त मुश्किल तरीन मामला आन पहुँचा है और इस वक्त इमरान खान के साथ मुलाकातें भी हो रही हैं। इसके साथ साथ स्पीकर असद कैसर भी खैबर पख्तूनख्वा के कुछ MNAs हैं, MPAs, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और उस्मान बुज़दार ने एक बहुत बड़ी मुलाकात आपने देखा होगा की। और इसी के साथ साथ चौधरी बरदरान जो हैं उनके हवाले से भी बात हो रही है कि चौधरी निसार अली ख़ान अगर वज़ीर आला आते भी हैं तो चौधरी बरदरान को मतलब उसको स्पीकरशिप होनी चाहिए, उनको अपना मामला देखना होगा। और इस हवाले से बात हो रही है। जनाब जहांगीर तरीन भी ओके हैं, अलीम ख़ान भी ओके हैं। एनी हाउ ये चीज़ें तो वो हैं जो आपके सामने हो रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने नहीं हो रही, उसके पीछे क्या हो रहा है। एक तो यह है कि टोटल हमें देखना होगा कि नंबर गेम क्या है, रियलिटी क्या है। यानी जो अदम एतमाद की तहरीक की बात की जा रही है और ये आपने देखा होगा एक मंडे को आलमोस्ट ये शायद डेट भी आ जाएगी, नेक्स्ट वीक ही कोई सेशन रखा जा सकता है या मैक्सिमम जो है ना वो एक हफ़्ते के अंदर अंदर। एक तो ये अगले हफ्ते में बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी ये है कि 172 टोटल नंबर्स चाहिए होंगे अपोजिशन को अदम एतमाद के लिए। 86 ने जो शुरू में कहा जा रहा था, अब तो क्लियर हो गया कि 86 ने अदम एतमाद के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और अपोजिशन के पास टोटल नंबर जो गेम है वो 163 है। अब इसमें दो तरह की राय है। एक ये है कि हुक्मरान जमात कहती है कि वो 163 है, उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो गैर हाज़िर हो जाएंगे या वो हमें वोट देंगे, मतलब हमारे ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। अपोजिशन ये दावा करती है कि जनाब हमारे पास हुक्मरान जमात के PTI के बहुत से लोग हैं कि जो जनाब अदम एतमाद के लिए हमारे साथ एग्री हैं। उसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने जहांगीर खान तरीन ग्रुप था, जब अलीम ख़ान भी उसमें कूद पड़े। अब अलीम ख़ान जो है वो फिर लंदन गए, उनसे मुलाकात का कहा जा रहा है, वो भी मुलाकात नहीं हुई। फिर उस्मान बुज़दार के साथ उनकी मुलाकात हुई। तो यूँ एक ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जनाब जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान ने भी अपनी राय जुदा कर ली हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जो ज़राए बता रहे हैं कि जनाब अलीम ख़ान को जब इमरान खान के साथ उसकी मुलाकात होती है तो उसको कोई और तरह का मैसेज दिया जाता है कि जहांगीर तरीन तो चलो नाअहल है, आप नाअहल तो नहीं है, आप सियासत कर सकते हैं और अब आपको किसी भी वक्त किसी भी ओहदे पे बिठाया जा सकता है। जिस पर कहा जा रहा है कि अलीम ख़ान ने एग्री भी किया, फिर कायल करने की भी कोशिश की जहांगीर खान तरीन को। मुलाकात का कहा जा रहा है कि वो नहीं हुई। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें और भी सामने आई हैं कि उन्होंने उस्मान बुज़दार से मुलाकात की, क्योंकि यूँ जहांगीर खान तरीन ग्रुप भी जो है अभी तक नाराज़ नज़र आता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो मैदान में हैं। यहाँ तक जो झड़पें होती हैं वो आपने देख ही ली हैं, लेकिन अगले आने वाला एक हफ़्ता जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। दूसरा जो इसमें ज़िक्र हो रहा है वो हो रहा है जनाब के शहबाज शरीफ भी थोड़ा सा मायूस हुए पीपल्स पार्टी के रवैये से। अब पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आएँ, यानी उसको पीपल्स पार्टी अपना जो है वो इस वक्त गेम करना चाह रही है। वो उनको 2013 के इलेक्शन में, 2023 के इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि वो तैयारी कर रही है और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनको सिंध में और बलोचिस्तान में एक वाज़ेह बढ़तरी जो है वो जो नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ वो अगर जोड़ तोड़ में कामयाब रहे, जैसे कि नदीम अफजल चंद समेत जो PTI के बलोचिस्तान से रिंद की जो रिंद साहब के सीनियर जैसे लोगों के, फिर इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ जोड़ तोड़ कहा जा रहा है कि किया जा रहा है।
ये अगर हुआ तो पीपल्स पार्टी को कुछ और नज़र आ रहा है। लेकिन मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के चलेंगी तो डेफिनेटली ये अदम एतमाद की तहरीक जो है ना वो कामयाब हो सकती है। अब देखना ये होगा कि चौधरी बरादरान एक तरफ हुकूमत की डील कर रही है, फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि चौधरी बरादरान के साथ मामला तय हो गए हैं, वो हमारे साथ है। लेकिन तारिक चीमा जो कि सीनियर वज़ीर भी हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं अब काफ लीग के, वो कह रहे हैं कि जनाई वो ठीक नहीं कह रहे, ऐसा नहीं है। आज की जो सिलसिला है वो मैं कल जो आप देखें ज़रा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से जो मुलाकातें जारी हैं, 80 से ज़ायद सूबाई असम्बली के की मुलाकातें हुई हैं, उसमें नून लीग के लोग भी शामिल हैं। ज़रा नून लीग के लोग जो नाराज़ हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो नून लीग की जो चाहती है वो हो। तो यूँ अब अगर ओवरऑल देखें जो हमारे पास डिटेल आ रही है कि मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली अज़हर अब्बास चांडिया समेत 80 अरकान असम्बली से मुलाकात हुई, जिसमें मुजफ्फरगढ़ से तल्लक रखने वाली अरकान सूबाई असम्बली भी मौजूद है। अब मुलाकात करने वालों में जो मेन अगर आप नाम देखें तो सरदार मंसूर अहमद ख़ान है, अशरफ खान रिंद हैं, फिर इसी तरह मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी हैं, नियाज़ हुसैन ख़ान है, ओन हमीद हैं, और इसी तरीके से उस्मान बुज़दार भी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। और वो कहते हैं कि जनाब अपोजिशन की जो नाकामी है वो नवश्ता दीवार है, वो ये समझते हैं। और उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हम इकट्ठे हैं और हर हथकंडे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और फिर उन्होंने कहा जी कि इस सफ़र को हम जारी रखेंगे जनाब, जो अभी तक सफ़र जारी है उनका तरक्की का, वो सफ़र जारी रहेगा। तो दूसरा उन्होंने कहा जी कि अपोजिशन की जानिब से ख़रीद फ़रोख्त की कोशिश जारी है, हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। अब कौन ख़रीद फ़रोख्त कर रहा है ये तो अब वो भी जानते हैं, लेकिन एक जिक्र वो बार बार करते हैं कि जनाब हम छांगा मांगा की और मरी की सियासत नहीं करने देंगे। यानी छांगा मांगा में और मरी की आपको पता है कि जो पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो दीगर जमातों के नुमाइंदे आपको पता है कि जमहूरियत के नाम पर हुआ है, वो उसकी बात उस तरफ इशारा और कर रहे हैं। वो कह रहे जी तहरीक अदम एतमाद में यकीनी नाकामी देखकर अपोजिशन बुखलाहट का शिकार है और वो फिर ऊँचे हथकंडे जो जनाब इस्तेमाल करें, ये कहना है जनाब उस्मान बुज़दार का। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अब ग्राउंड रियलिटी हमने देखनी है कि 86 लोगों ने टोटल अदम एतमाद पे दस्तखत किए हैं और 163 यानी अपोजिशन की टोटल अगर हम बात करें तो वो मौजूद है। और जो नंबर गेम चाहिए वो 172 चाहिए, यानी 9 अपोजिशन के अगर सारे के सारे इकट्ठे हो जाए, सारे सबकी अटेंडेंस भी हो जाए, फिर भी 9 लोगों की ज़रूरत है उनको। हाँ, मुश्किल नहीं है अगर जहांगीर खान तरीन अपने जितने भी उनके 5-6 MNAs हैं या मैनेज करते हैं, और इसी तरह जो इत्तेहादी हैं PTI के जैसे MQM है, JDA और इस तरह के जो शुरू में नज़र आ रहा था कि ये मामला चल रहा है। एक तो यह है कि असम्बली का इजलास जो है वो अगले हफ्ते जो है वो बुलाने का इम्कान ज़रूर है, और इसमें स्पीकर जो है वो आज भी मुलाकातें कर रहे हैं, सरगर्म है, कल या परसों तक आपके सामने एक डेट भी आ जाएगी। और इसके साथ साथ अभी ओवरऑल अगर हम देखें तो जो तहरीक अदम एतमाद पर जैसे मैं हमने पहले भी जिक्र किया कि 88 लोगों ने उस पर साइन किए हैं, और अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद के लिए यानी 9-10 नंबर की गेम की ज़रूरत है, यानी 172 की हमायत ज़रूरी होती है, उसमें 163 उम्मीदवार जो हैं वो इनके पास मौजूद हैं और मज़ीद 9 अरकान की इनको हमायत दरकार है। अब ये देखना ये होगा कि क्या जो इत्तेहादी हैं, 2-3 चीज़ें देखनी होंगी। इत्तेहादी हैं उनके पास वजारतें भी हैं, वो काफ लीग हो, काफ लीग के पास स्पीकरशिप है, फिर उसके बाद वजारतें हैं अपना फेडरल में, यही बात MQM को देखें तो उसके पास भी जो है वो मौजूद है, वजारतें मौजूद हैं। और शायद कोई बाकी ऐसी पार्टी नहीं है कि जिसकी इतनी नंबर गेम हो कि 9 MNAs जो है, मेंबर नेशनल असम्बली जो है वो तोड़े जा सके। तो यूँ नज़र ये आ रहा है, मतलब आप अभी तक जो सूरत नज़र आ रही है कि अपोजिशन के लिए बहुत मुश्किल है अदम एतमाद को कामयाब करना। हाँ, अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाता है डेफिनेटली ज़ाहिर है जो मेंबर नेशनल असम्बली है वो आवाम के वोट लेके गया हुआ है, और अगर PTI के ही लोग हैं ऐसे, बहुत से ऐसे हैं जो नाराज़ हैं और उनको वो तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर तो नंबर गेम करना है। लेकिन मौलाना फजल रहमान और जो इस वक्त जो इनकी तकारीर और जो गुफ्तगू है उसको, और जो इनसे सवालात पूछे जाते हैं कि क्या आपके पास नंबर गेम मुकम्मल है, पूरी है, वो वहाँ से थोड़ा सा बुखलाहट का शिकार है, वो जवाब नहीं दे पा रहे। पंजाब की जहाँ तक बात है, वो जो ज़राए बता रहे हैं कि पंजाब में शायद इमरान खान को जो 3-4 स्ट्रॉन्ग एरिया से मैसेज पहुँचे हैं
उसमें वो इस बात तक कायल हो गए हैं कि कुछ अरसे के बाद, यानी वो ये चंद, यानी अगर ये अदम एतमाद की तहरीक निकल जाए उसके बाद वो पंजाब में तब्दील करने के ख्वाह हैं। इसमें इतनी यह भी बात हो गई है कि जनाब हो सकता है कल ही हो जाए कि चौधरी निसार अली ख़ान को कहा जा रहा है कि गुज़ार है वो इस्टबलिशमेंट के साथ उनके अच्छे तल्लुकात हैं, उनको इस्टबलिशमेंट का बंदा ही समझा जाता था। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके लिए जहांगीर खान तरीन भी कुछ नहीं करेंगे, अलीम खान ग्रुप भी अगर अलग होता है या जहांगीर खान तरीन के साथ भी होता है तो फिर भी कुछ नहीं होता, चौधरी बरादरान भी उनके साथ कंफर्टेबल होंगे और नून लीग और इवन नून लीग के कुछ लोग भी उनको वोट दे सकते हैं। यूँ ये कहा जा रहा है कि बेस्ट ऑप्शन ये होगी कि बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ के अंदर से या जो काफ लीग पर तोड़ रही थी उनको मिलने, एक और नया जो है वो बंदा सामने आ सकता है जो सबको एक्सेप्टेबल भी होगा। तो यूँ लग ये रहा है कि अपोजिशन जो चाहती थी, और अगर ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती तो फिर उसके बाद अपोजिशन के पास क्या रोल होगा। और अब ओवरऑल आप देखें दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती हुई नज़र आती है। आज अभी क्योंकि अब रमज़ान शुरू होने से पहले ही, जैसे कि आपको जानते हैं कि माफिया होता है, वो पहले रेट इतने बढ़ा दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं रेट्स को इतना कम कर दिया जाता है और अरबों रुपए की सब्सिडी भी आवाम के नाम, आवाम के टैक्स के पैसे की ले ली जाती है। तो यही सिलसिला उधर खामोशी से जारी है क्योंकि हुकूमत किसी और तरफ तवज्जो है, तो वो मामला भी चल रहा है। और अगर हुकूमत पेट्रोल सस्ता करती है या बिजली के जो यूनिट्स हैं वो सस्ते करती है और उसके बाद IMF ये कहती है कि जनाब आपने अरबों रुपए इसमें कैसे सब्सिडी दे सकते हैं, और वो एक प्रेशर की वजह से हो, तो डेफिनेटली इस वक्त खान साहब जो पहले ये कहा करते थे कि घबराना नहीं है, वो घबराए भी हुए हैं और उनकी पूरी टीम जो है वो घबराई भी हुई है। और ज़ाहिर है उनके अंदर से जब उनकी अपनी टीम जो ये समझती है कि उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, तो वो शायद अब की बार कुछ देखना चाहते हैं, कुछ मुनफरद करना चाहते हैं। तो शायद पंजाब की हद तक कहा जा रहा है कि बड़ी तब्दीली हो सकती है, लेकिन फेडरल में कोई तब्दीली मुतवक्की नहीं की जा रही, जो कि ज़राए ये बता रहे हैं। लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है, सियासत में 2 + 2 4 नहीं होते। ये एक हमारी अपनी जो तजिया कह सकते हैं या जो स्टडी है उसको कह सकते हैं, लेकिन कल क्या होगा ये कुछ भी कहना कबल सकता है। अभी तक ये जो सूरत हाल थी वो अब तक रखनी थी। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।